नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में, खैरियत, मजामा छो सब बराबर। मेरा नाम शिवेंद्र और स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और हाँ, एक बात तो तुम अपनी जहन में उतार लेना कि जब भी तुम कोई चैप्टर शुरू करते हो तो उसको बिना शुरू से पढ़े बीच में कूद के नहीं पढ़ो। बिना शुरू से पढ़े हुए उसे बीच में कूद के ना पढ़ो। जरूर उसका माइंड मैपिंग देखो, पिछले एक्सरसाइज को देखने के बाद ही यहां पहुंचो। तभी तो पीछे वाले जब बेस तुम्हारे तैयार होंगे तो इसको लगाने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फटाफट समझ आएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए पिछले एक्सरसाइज को करके ही यहां आना, ठीक है। अब देखो, हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो कवर करेंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने बहुत ही अच्छा से इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखो, जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में यही बोला है कि तुम्हें चेक करना है कि जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो, अन्यथा अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो उनके लिए तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है बच्चा लोग, ठीक है। तो देखो, पहले दूसरे वाले इक्वेशन को देखो, क्या लिखा है? x - y = 8। तो हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए पहले हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिख लेना है। a1 की वैल्यू है बच्चा लोग यहाँ पे 1, क्योंकि x के पहले कोई नंबर नहीं दिया गया, और a2 का वैल्यू है 3। यहाँ पे b1 का वैल्यू है -1 और b2 का वैल्यू है -3। और यहां देखो, c का वैल्यू है 8 और मतलब c1 का वैल्यू है 8 और c2 का वैल्यू है 16। और 16 का मतलब ये हुआ 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो ध्यान से देखना, 1/3 = 1/3, क्योंकि ये देखो, ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो ये 1/3 और इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो जब a1/a2 = b1/b2 होता है और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, तो ये हो जाता है पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन हमेशा इनकंसिस्टेंट होती है बच्चा लोग, इनकंसिस्टेंट होती है। और जब ये इनकंसिस्टेंट हमें शो कर दिया हमने, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूसरे वाले का हमें नहीं करना है, बस ये बता देना है कि इनकंसिस्टेंट है। अब देखो, तीसरे वाले को देखो, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना और बहुते ध्यान से देखना, ठीक है। कहीं इधर उधर मत देखना, बुद्धि एकत्रित करके रखना अपना, ठीक। अब ध्यान से तुम ये देखना कि तीसरे वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है। यहां भी हम पहले चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। अब देखो, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है -2, c1 की वैल्यू है -6 और c2 की वैल्यू है -4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहां आया 1/2, यहां आया 1/-2। मतलब ये हमने पहले ही देख लिया कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो तीसरे वाले कंपेयर को करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन हम यहां काट के लिख देते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, 1/2 is not equals to -1/2 is not equals to 3/2। तो वैसे ही ये हो गया, a1/a2 is not equals to b1/b2 और b1/b2 भी दिया है c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, a1/a2 is not equals to b1/b2, मतलब ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ये, तो ये हमारे लिए कंसिस्टेंट भी होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट भी होगा। और जब कंसिस्टेंट होगा, जब बच्चा लोग कंसिस्टेंट होगा, तो हमको निकालना है गिराफ। क्या निकालना है? जिराफ नहीं, ग्राफ निकालना है। तो ध्यान से देखो, फिर मैं बताता हूं कि इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, तो पहले तो हमने देख लिया कंसिस्टेंट है
अब ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो तीसरे वाले में जो पहला इक्वेशन है वो दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6, तो इसको इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। देखो इसमें जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है वो है 4x माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख लेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहां बच गया 2x और यहां से जब 2 बाहर आया तो यहां बच गया माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है, जब इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये होगा तुम्हारे लिए दूसरा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से तुम्हें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो ठीक है, हम x और y की वैल्यू यहां किनारे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन से। तो ध्यान से देखना, अगर 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, और इसका अगर हम x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका हम x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, यहां x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखना ध्यान से 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 बच्चा लोग, हो रहा है कि नहीं। तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, 2 इंटू 0 हो गया तुम्हारे लिए क्या, 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब जब 0 इधर जाएगा तो y इक्वल टू 6 माइनस 0 मतलब 6। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी आएगी 6, क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक। अब देखो अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, x की वैल्यू को 1 रखते हैं, तो ध्यान से देखना 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखना जब ये इधर पॉजिटिव में है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू 4 आ गई है, और जब y की वैल्यू 4 आ गई है तो हम y की वैल्यू 4 रख देंगे। अब देखना अगर हम x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। जब 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो y की भी वैल्यू बच्चा लोग 2 ही आती है। तो ये बात इतनी समझ गए। तो देखो पहले वाले इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया है क्या, x और y की 3 वैल्यू, ठीक है। अब दूसरे वाले इक्वेशन में देखो लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहां भी हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखना x हो गया, y हो गया, ठीक है। यहां भी हम 3 वैल्यूज रख के देख लेते हैं। अगर मान लो अंधेरा हो गया, क्या लाइट भाग गई है, तो खिड़की खोली और रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, देखो इधर। तो देखो हमने x और y की वैल्यूज रखा है हम लोगों ने। तो जब हम लोगों ने x और y का वैल्यू रखना होगा तो हम सबसे पहले मान लो यहाँ फिर 0 ले लेते हैं। जब यहाँ हम 0 ले लेते हैं, कहीं जगह तो नहीं है सॉल्यूशन को करने को, ठीक है, इसे मैं मिटाऊं, तुम्हें पता चल गया ना कि ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। इसे हम अभी किनारे लिख लेंगे सॉल्यूशन को करने के बाद, ठीक है। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी है इस इक्वेशन में, तो हमारे लिए हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो देखना ध्यान से देखना, या एक काम करो,
एक मेरी बात ये मानो कि तुम यहां सीधा y की वैल्यू रखो, क्योंकि y की वैल्यू जब तुम रखोगे तो y की वैल्यू जब तुम रखोगे तो जानते हो क्या होगा, ये y माइनस में है, डायरेक्ट उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे तुम y की वैल्यू रख लो तुम्हारे आसानी के लिए, ठीक, क्योंकि निगेटिव में नंबर आता, वैसे नंबर्स आते सही आते, इक्वेशन ग्राफ हमारा वही बनता, लाइन वही बनती, लेकिन क्या होता, बस नंबर माइनस में आ जाते तो थोड़ा तुम्हारे लिए, मान लो टेढ़ी चीज को सीखने से अगर हम पहले आसान चीज को सीख लें तो टेढ़ी चीज बाद में भी सीख कर लेंगे, वो तो हमारे प्रैक्टिस के ऊपर है। तो देखो अगर हम लोग y की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखो इस वाले इक्वेशन में रखना है, तो 2x माइनस 0 प्लस और इक्वल्स टू 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू हो गया 2। तो जब ये 0 इधर जाएगा तो 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चा लोग 2 प्लस 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/2 और ये कट के 1 आ जाएगा। क्यों 2/2 हुआ, जब इधर मल्टीप्लीकेशन में है और जब राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी है तो x का वैल्यू आया है बच्चा लोग हमारे पास 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं, y की वैल्यू को 1 रखते हैं तो देखना ये हो जाएगा 2x, तो 2x ही लिख लेंगे और माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लिख लेंगे, माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं 2 और ये 1 उधर चला जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 मतलब 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए x इक्वल टू, ठीक है, पॉइंट में मार्क्स आ रहे हैं ना, तो हमें ऐसा नंबर नहीं रखना है कि पॉइंट में आए, क्योंकि फिर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं 2 रख लेते हैं। अगर हमने y की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 रखी तो देखो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखना 2x इक्वल्स टू, जब -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 हो गया और 2x इक्वल्स टू 4 हो गया। और जब देखो इधर 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में होगा तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो y की भी वैल्यू हमारी यहाँ 2 आएगी, ठीक है। अब देखना अगर हम y की वैल्यू 4 रख लेते हैं, y की वैल्यू 4 रख लेते हैं तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो 2x इक्वल्स टू, जो -4 है इधर जाएगा तो 2 + 4 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन होगा, तो 6/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बच्चा लोग। तो अगर हमने y की वैल्यू 4 रखा है तो x की वैल्यू आएगी हमारी 3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पहले करने के लिए अलजेब्रिकल तो करना ही करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन था, हमने देखा था इंटरसेक्टिंग था, और जब इंटरसेक्टिंग था तो कंसिस्टेंट था, तो हमें ग्राफिकल बनाना है, अलजेब्रिकल बन गया। और अब इसे ध्यान से देख लो, फिर हम चलते हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। तो ग्राफ की तरफ आ गए, ठीक है, ग्राफ की तरफ आ गए। अब देखो इस ग्राफ में हमने यही देखा था कि पहले जब अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट किया था तो देखो पहला इक्वेशन ये आया था, पहले इक्वेशन से पॉइंट हमारे 0 6 1 4 2 2 आए थे। दूसरी वाली जो लाइन थी, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन था, उससे क्या आया था, x की वैल्यू जो आई थी वो 1 2 3 आई थी और y की वैल्यू 0 2 4 आई थी। अब इसी चीज को हम पुट करेंगे तो हमने देखो अलजेब्रिकली क्या देखा था कि ये जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है, क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसी दोनों चीज को हमें ग्राफ पे भी देखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये ग्राफ कंसिस्टेंट होगा ही होगा। तो देखो पहली वाली लाइन के लिए जो वैल्यूज थी वो क्या क्या थी, 0 और 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मतलब कि पहला पॉइंट पहले वाले लाइन के लिए यहां आ गया, मतलब 0 और 6 हो गया, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है बच्चा लोग x की वैल्यू है 1, ठीक है, और y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, तो जो ये पॉइंट होगा वो हमारा यहां हो जाएगा, ठीक है।
मतलब क्या, देखो x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, y की वैल्यू 4 हो गई। अब देखो जो तू इस तीसरा है, तीसरे में क्या है, जो x का वैल्यू है वो है 2 और y का भी वैल्यू है 2, ठीक है, y का भी वैल्यू है 2, ठीक। तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। जो जब यहाँ आएगा तो हम पहली वाली लाइन को इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बना लेंगे। ये वाला पॉइंट थोड़ा छोटा हो गया है क्या, या फिर हम लोग की लाइन टेढ़ी होगी, चलो इसे यहाँ बना लेते हैं। तुम लोग स्केल से बनाना, ग्राफ पेपर से, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। और जो ये 2 है वो यहाँ है मान लो, ठीक है, वो यहाँ है, ठीक। अब देखो पहली वाली लाइन बन गई और ये पॉइंट क्या था, 2 और 2 था, 2 और 2 था। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 2 और 2। और इस लाइन का नाम क्या था, देखो 2x प्लस y इक्वल टू 6, इस लाइन का नाम है, ठीक। अब ध्यान से देखना कि इस वाले लाइन और इस वाले लाइंस का जो हमने पॉइंट निकाला है, तो दोनों में एक एक पॉइंट कॉमन है। देखो यहां भी 2 2 आया है और यहां भी 2 2 आया है, मतलब ये लाइन जरूर इंटरसेक्ट करेगी। चलो हम लोग पुट करके देख लेते हैं। तो दूसरे वाले लाइन का जो पहला पॉइंट है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, मतलब कि ये पॉइंट यहां आएगा और इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 और 0। मतलब x का जो पॉइंट है वो वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू 0 है। दूसरा वाला पॉइंट है 2 और 2, मतलब यहीं आएगा ये 2 और 2 पे। और जो तीसरा वाला पॉइंट है वो 3 और 4 है, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, मतलब यहां आएगा और ये चीज यहां आएगा। तो ये पॉइंट बन गया हमारा यहाँ पे। बच्चा लोग देखो अच्छे से हमने पॉइंट बना लिया है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को फिर हम मैच कर देंगे, इन तीनों पॉइंट को हम मैच कर लेंगे। इस 1 4 को थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। अब देखो इस तीनों पॉइंट को जब हम मैच करेंगे तो देखो ये कितने अच्छे से मैच हो रहा है, ठीक है, मैच हो रहा है। तो देखो अब हमें क्या मिल गई, अब हमें मिल गई बच्चा लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसने एक पॉइंट पे काटा है। तो हमारा ग्राफ भी क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और ये वाला जो पॉइंट था x का वैल्यू था 3 और y का वैल्यू था 4, तो ये हो गया हमारा इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इस वाले लाइन का हम नाम दे देंगे क्या, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब हम चलते हैं सीधे सीधे अपने तीसरे पार्ट पे और फिर देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, और अगर कंसिस्टेंट हुआ तो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो देखो हम लिख लेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 की वैल्यू है 2, ठीक है, और a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4, ठीक है बच्चा लोग। और देखो c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -5। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, लेकिन इट इज नॉट इक्वल्स टू 2/5। मतलब अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है यहाँ है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन होती है तो ये हो गया हमारे लिए इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो हमें बच्चा लोग ग्राफ देखना ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आशा और उम्मीद दोनों है कि तुम लोगों को बहुत बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझे क्या ज्यादा एक्टिंग हो गई, ठीक है। बाय बाय, ख्याल रखो अपना। और क्वेश्चन समझ आया तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना।